प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं रमेश कुमार मिश्र आपको विद्वानों की नगरी काशी जो वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ आपको लिए चल रहे हैं। आपने भी बहुत कुछ जानकारी ली है। जीवन में तमाम तरीके की किस्से कहानियाँ भी सुने हैं और बड़े प्रसिद्ध संत कबीरदास का भी नाम सुना है, जिन्होंने समाज सुधारक के रूप में समाज को एक नई दिशा दी है और तमाम कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया है। संयोगवश संत कबीर कोई पढ़े लिखे नहीं थे। एक साधारण जुलाहा परिवार में उनका पालन पोषण हुआ था और एक साधारण जो है अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए अपने पैसे से वो जो जात के जुलाहा थे, तो जुलाहे वाला काम कपड़ा इत्यादि बनाने बुनने बेचने काम करते थे और अपन जो है समाज को सुधारने के लिए जो उनके हृदय में आता था वो बोला करते थे। वो उनके जो है तमाम आज लिखे हुए दोहा चौपाई शब्द इस तरीके की जो है मिलती हैं जो। और उसी नगरी में एक पंडित देवदत्त थे काशी में। तो काशी वो पंडित जो देवदत्त थे वो पढ़े लिखे थे तो वो शास्त्रार्थ करने पूरे देश के कोने कोने में जाते थे। तो एक बार ऐसा स्थिति आई कि पंडित देवदत्त पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और बड़े बड़े विद्वानों में शास्त्रार्थ किया और सबको पराजित किया। पराजित करके जब अपने घर काशी आए तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में अपनी माँ को बताया कि माता जी, मैंने पूरे भारतवर्ष के विद्वानों को परास्त कर दिया है अपने तर्क शास्त्र से। हमारे शास्त्रार्थ से कोई भी विद्वान हमसे जीत नहीं सका। तो उनकी माँ ने बड़े सरल स्वभाव से कहा ऐसा मत कहो, मैं इस बात को मानने वाली नहीं हूँ। मैं इस बात को तभी मानूंगी जब हमारी ही नगरी काशी बनारस में एक छोटा सा साधु रहता है जिसका नाम कबीरदास है, जुलाहा है जात का। अगर तुम उसको हरा दो शास्त्रार्थ में तो मैं मान लूँगी कि हाँ तुम सबको हरा आए हो। तो उनको ये बड़ा अद्भुत सा विषय लगा पंडित देवदत्त को। वो तुरंत चल पड़े और कबीरदास जी के घर पे पहुँचे। उस समय कबीरदास तो अपने वस्त्र लेकर के बाजार में बेचने के लिए गए थे, क्योंकि उनका पारिवारिक व्यवसाय वही था उसी से जीवन यापन होता था। तो दरवाजे पे आवाज़ दिया, कबीर कबीर। तो कबीरदास जी की एक पुत्री थी जिसका नाम कमाली था, वो निकली और उसने जो है सलाम अभिवादन अपनी परंपरागत किया। कहा कबीर कहाँ है, कबीर को जो है बुलाओ। तो पुत्री ने बताया कि वो बाज़ार में जो है कपड़े बेचने के लिए गए हैं और वो शाम तक जो है जब बाज़ार से वापस आएंगे तभी उनकी मुलाकात हो सकेगी। कहा नहीं, आप हमको जानते नहीं हो,
मैं पंडित देवदत्त हूँ, जो सारे जो है भारत में विद्वानों को परास्त कर चुका हूँ। मैं उनसे भी शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ और अभी जल्दी से जल्दी बुलवाइए उनको। पुत्री ने कहा, आप कल मिल लीजिएगा, शाम को आएंगे, हम उनको बता देंगे, कल कहीं नहीं जाएंगे, तब आप मिल लेंगे। तो कहा नहीं नहीं, आप जाइए, उनको खबर करके बुलवाइए। पुत्री उनकी डांट डपट देख करके जाती है बाजार में, जहाँ उनके पिता कबीर दुकान लगाए बैठे थे। तो उनको पूरा हाल बताती है कि पंडित देवदत्त आए हैं और इस तरीके से जो है आपको बुला रहे हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और आप चलिए। तो कबीर ने कहा, चलो बेटी, हम चल रहे हैं। तो कबीर अपनी पुत्री के साथ फिर आए और उनका अभिवादन किया, अपनी परंपरा निभाई। तो उन्होंने कहा, तुम ही कबीर हो? देवदत्त ने कहा हाँ, मैं ही कबीर हूँ। कहा, मैं पंडित देवदत्त पूरे भारतवर्ष में जो है बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा के आया हूँ और आपसे शास्त्रार्थ करूँगा। तो कबीर ने कहा, पंडित जी, शास्त्रार्थ तो वही करता है जो पढ़ा लिखा विद्वान होता है। जब मैं कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ तो आपसे शास्त्रार्थ मैं कैसे करूँगा? शास्त्रार्थ करने का औचित्य ही क्या है? मैं तो आपसे वैसे ही हार स्वीकार करता हूँ। तो पंडित देवदत्त को समझ में आ गया कि इसने जो हार स्वीकार कर लिया, यही हमारा मुख्य मकसद था। तो कहा, ठीक है, हम जो है ठीक है, हम जाते हैं। फिर वो वापस अपने घर चले गए। माँ को बताया, कहा कबीर मिले थे और उन्होंने हमसे हार स्वीकार कर ली है। तो माँ ने कहा, नहीं नहीं, मैं इस बात को मानने वाली नहीं हूँ। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं मानने वाली नहीं हूँ। कोई लिखा के लाओ कि हाँ, वो तुमसे हार गए शास्त्रार्थ में। फिर पंडित उसी पर वापस आए कबीर के पास। तो कहा, ऐसा है कि आप जो है मुझसे हार गए हैं, ये आप लिख दीजिए। तो कबीर दास ने कहा, पंडित जी, जब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, जब पढ़े ही नहीं हैं तो लिख कैसे देंगे, क्या लिख देंगे? तो कहा, बात तो सही है आपकी। तो फिर हम क्या करें, हमको प्रमाण चाहिए। तो कहा, प्रमाण क्या, जो आप लिख लो और अपने हाथ लिख लो। तो कहा, हाँ, अपने हाथ लिखते हैं, आप इसमें दस्तखत कीजिए। तो कहा, दस्तखत जब हम पढ़े नहीं, दस्तखत क्या करेंगे? तो पंडित जी ने लिखा, मैं पंडित देवदत्त कबीर दास से शास्त्रार्थ में हार गया। तो कहा, नहीं पढ़े हो तो अंगूठा लगाओ। तो कबीर ने अपना अंगूठा लगा दिया और कागज़ वो ले करके चले आए। अपनी माँ को दिखाया, कहा, लीजिए। तो माँ ने कागज़ देखा, माँ तो उनकी पढ़ी लिखी थी। तो कहा, मैं तो ये पहले ही जानती थी कि तुम कबीर से हार के ही आओगी, इसमें कौन सी खास बात कर दी। तो उन्होंने देखा कागज़ का है, ये क्या हो गया। फिर पहुँचे कबीर के पास। तो कहा, भाई ये। तो कबीर ने कहा, मैं तो आपसे हार मान चुका हूँ, लेकिन इसके पीछे शास्त्रार्थ नहीं, आपकी कोई निजी समस्या है जिसके लिए आप बार बार आते हैं, हमको भी परेशान करते हैं। तो आपकी निजी समस्या का मैं निदान कैसे कर सकता हूँ? अगर लिखा पढ़ी की कोई बात है तो आप कागज़ लाओ, हम अंगूठा लगा देंगे। आप
जो मर्जी हो लिख लेना। तो 4-6 कागज वो लिए, ऊपर वो अंगूठा कबीर ने लगा दिया, और वो सब बस यही लिख लें, मैं पंडित देवदत्त कबीर दास से शास्त्रार्थ में हार गया। और लेकर गए, फिर माँ को दिखाया तो माँ ने कहा कि अरे मैं ये पहले से जानती थी, तुम नहीं जीत सकते, क्या दिखा रहे हो। तब उनको कहा ठीक है, ये कुछ जादूगरी है कबीर की, अब इसका निर्णय ऐसे नहीं होगा, इसका निर्णय जो है राज दरबार में होगा। तो राजा के पास जो काशी नरेश थे, उनके दरबार गए और कहा कि ये हमारे साथ कबीर कुछ अन्याय कर रहा है, मैं पूरे भारत को शास्त्रार्थ में हरा चुका हूँ, और ये इसको भी हरा दिया है, लेकिन पता नहीं ये कैसी जादूगरी कर रहा है। तो आपके सामने जो है हम इसको लाए हैं, और आप इसका निर्णय कीजिए। तो कबीर ने फिर वही अपने शब्द दोहराए, कहा आप जो लिखना है लिख लीजिए। तो उन्होंने लिखा, मैं देवदत्त शास्त्रार्थ में कबीर से हार गया। तो राजा ने देखा तो कहा इसमें गलती कबीर दास की नहीं है, इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी जो है बुद्धि पर अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, जिस अहंकार के पर्दे के कारण तुम्हारे नेत्र भी जो है इसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाते कागज को, और बार बार वही लिखते हो। तो अहंकार जो है मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। अहंकार एक ऐसा रोग है जो मनुष्य की वास्तविकता को पनपने नहीं देता है और सत्य को समझने नहीं देता है, हमेशा विनाश की तरफ ले जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि हमारा ये कथन आपको प्रिय लगा तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।